अमित को पुरानी चीजों का बड़ा शौक था। उसे पुरानी किताबें, सिक्के और खास तौर पर पुराने आईने बहुत पसंद थे। हर एक चीज में उसे इतिहास की झलक दिखती थी। एक दिन अमित एक पुरानी दुकान में गया। वहां उसे एक अजीब सा आईना दिखा। ये आईना बहुत पुराना था, लकड़ी का बना हुआ और उस पर बारीक नक्काशी की गई थी। दुकानदार ने बताया कि यह आईना एक रानी का था और इसके साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। अमित को यह आईना तुरंत पसंद आ गया। उसने बिना देर किए उसे खरीद लिया और अपने घर ले आया। उसने उसे अपने कमरे में दीवार पर लगा दिया। उसे देखकर अमित को बहुत खुशी हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे यह आईना उसे किसी और ही दुनिया में ले जाएगा। रात को अमित को अजीब से सपने आने लगे। उसने सपने में एक रानी को देखा जो बहुत उदास थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रानी उसे कुछ कहना चाहती है। अगली सुबह उसने आईने में अपनी परछाई देखी। उसे अपनी परछाई कुछ अजीब लगी, जैसे वह हिल रही हो। अमित ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह घटनाएं बढ़ती गई। एक दिन उसने देखा कि आईने में उसकी परछाई गायब है। उसकी जगह एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी। उसे अब डर लगने लगा था। एक रात अमित की नींद एक तेज आवाज से खुली। जब उसने देखा तो पाया कि आईना चमक रहा है। कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई थी। उसने आईने में देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आईने में वही रानी दिख रही थी जो उसके सपने में आती थी। रानी ने अमित की तरफ हाथ बढ़ाया और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अमित तक नहीं पहुंच सकी। अचानक रोशनी गायब हो गई और आईना फिर से सामान्य हो गया। अमित समझ गया कि इस आईने के पीछे कोई रहस्य जरूर है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। उसने रानी और आईने के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। उसने पुरानी किताबों में पढ़ा, लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। आईना अब भी उसके कमरे में था और उसमें अजीब घटनाएं अब भी हो रही थीं। लेकिन अब अमित को डर नहीं लगता था। उसे अब उत्सुकता थी कि आखिर इस आईने का रहस्य क्या है। क्या वह कभी इस रहस्य को सुलझा पाएगा? यह तो समय ही बताएगा।